साया स्क्वायर, होप योर एजुकेशनल एंड हेल्थ जर्नी इज गोइंग ग्रेट विद मी। तो हमारी मिनी सीरीज चल रही है अंडरस्टैंडिंग एंड मैनेजिंग पीसीओएस, जिसका है ये 3rd एपिसोड। तो अब हम इस 3rd एपिसोड में डिस्कस कर लेते हैं। बाकी अगर 2 एपिसोड आपने नहीं देखी तो आप वो भी जाकर देख लो, ताकि आपको इस एपिसोड की भी अच्छे से समझ आ सके। तो 3rd एपिसोड इज अबाउट कैन पीसीओएस बी क्योर्ड, डाइट, लाइफस्टाइल एंड मैनेजमेंट टिप्स। तो हम वो सारा इस वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो जो क्वेश्चन था कि कैन पीसीओएस बी क्योर्ड, तो क्योर या मतलब जो चीज़ होती है कि परमानेंटली एक चीज़ ठीक हो जाए। जिस तरह डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ रिवर्स हो सकती है, लेकिन प्रॉपर अल्टीमेटली ठीक नहीं हो सकती। आप कहो कि ये बंदा बिल्कुल इसने अपने शुगर को बिल्कुल ख़त्म ही कर दिया है, या ये अब जो मर्जी खाए इसको कुछ नहीं होगा, तो इस तरह नहीं होता। अब सेम इज़ द केस विद पीसीओएस। पीसीओएस मैनेज हो सकता है, कंट्रोल हो सकता है, लाइक आप उसको अपनी डाइट से, लाइफस्टाइल से और सारी टिप्स से बहुत हद तक कंट्रोल में ला सकते हो, और लेकिन वो ख़त्म नहीं हो सकता। बाकी डाइट की बात कर लें कि आप किस तरह पीसीओएस में अपनी डाइट में क्या चेंजेस करोगे कि आपकी जो हार्मोनल इम्बैलेंस है, या आपके जो पीरियड्स या मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर हो गया, तो आप उसको बेहतर बना सको। तो सबसे पहले तो डाइट में आपको जो पीसीओएस किसी को होता है, तो एक जो सजेशन होता है कि आप प्रोटीन इनटेक अपना अच्छा कर दें। अब प्रोटीन में ये है कि आप एज अ न्यूट्रिशन स्टूडेंट, इंशाल्लाह फ्यूचर न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन टू बी, आप जिस तरह कार्ब्स, फैट्स, प्रोटीन आपने एक सर्टेन अमाउंट तक लेने होते हैं। प्रोटीन आपका ये सीन है कि प्रोटीन मोस्टली जो टीनेज गर्ल्स या फीमेल्स, उस तरह से प्रोटीन की रिक्वायरमेंट उनकी पूरी नहीं हो रही होती। जो आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है अकॉर्डिंग टू योर एज, हाइट एंड वेट, आपने वो प्रोटीन इनटेक करना। तो पीसीएस में आपको सजेस्ट किया जाता है कि आप अपना प्रोटीन इनटेक को बढ़ा दें। तो आपने प्रोटीन अब किन चीज़ों में होता है, लाइक चिकन में प्रोटीन होता है, अंडों में प्रोटीन होता है, रेड मीट, मटन, बीफ या फिश में प्रोटीन होता है। तो आप बहुत सारी चीज़ों से प्रोटीन का इंटेक कर सकते हो। अब वॉट एवर यू लाइक, आप उसको एक हेल्दियर ऑप्शन के साथ लो तो वो ज़्यादा अच्छा है। बाकी प्रोटीन इंटेक आपने बढ़ाना होता है। बाकी आपने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स और ग्रीन वेजिटेबल्स का इंटेक आप ज़्यादा रखते हो, ताकि आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ऑर्गेनिक होते हैं। अब आप जब जंक से हटो और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को अपनी डाइट में ज़्यादा लाओगे, तो आपका ऑब्वियसली पीसीओएस मैनेज होगा। उसके अलावा फ्लैक्स सीड्स बहुत ज़्यादा सजेस्ट किए जाते हैं कि आप फ्लैक्स सीड्स को पहले ग्राइंड करें, उसको मतलब उनको वो ग्राइंड वगैरह करके उनका एक पाउडर फॉर्म बना लें, और आप रोज़ वो 1 टीस्पून ऑफ फ्लैक्स सीड्स ले सकते हो बिफोर ब्रेकफास्ट विद वार्म वाटर, आप वो ले सकते हो। उसके अलावा पम्पकिन सीड्स होते हैं, पम्पकिन सीड्स यानी कि कद्दू के बीज, आप वो ले सकते हो। उसके अलावा चिया सीड्स होते हैं, वो भी अगर आप रात को सोख करके रखते हो, सुबह ब्रेकफास्ट में ले लो, तो वो चीज़ें, बहुत सारे सीड्स भी आपकी हेल्प करते हैं और आपकी डाइट को भी इम्प्रूव करते हैं। और बाकी जो मोस्टली सीड्स होते हैं, उन जो फैट्स होते हैं वो अच्छे फैट्स होते हैं। अब गुड फैट्स भी होते हैं, बैड फैट्स भी होते हैं। तो जो गुड फैट्स होते हैं वो आपका एचडीएल इंक्रीज करते हैं, जो कि अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है, लाइक गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। और बाकी जो बैड फैट्स होते हैं वो आपका एलडीएल को स्पाइक पे ले जाते हैं, और एलडीएल जो कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स होते हैं, जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल बनाते हैं। तो फिर वो बिल्कुल अच्छा नहीं होता आपकी बॉडी के लिए। कि आप जंक फूड को स्वैप करें, लाइक आप जंक फूड ना खाएं। लाइक आप घर में खुद फ्रूट चाट्स बना सकते हैं, चना चाट बना सकते हैं विद लाइक लेमन, अनियन, टमेटोज। ये सारे एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं, लेमन में विटामिन सी होता है। तो आपका अगर इस तरह कुछ चटपटा है इस तरह, तो आप हेल्दियर ऑप्शन उसके लिए ढूंढें। उसके अलावा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आप कंज्यूम कर सकते हो। बाकी कोलास, कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, इन सब को एलिमिनेट करें और हेल्दियर ऑप्शंस की तरफ जाएं। और आप जिस तरह वाटर इनटेक अपना अच्छा कर सकते हैं, आपको अगर कोल्ड ड्रिंक्स या इस सब चीज़ों की हो रही है कि मुझे वही खाना है, तो आप लाइक लेमनेड और इस तरह कुछ बना सकते हैं। आप उसमें शुगर कंटेंट चाहे कम कर दें, तो वो एक अच्छी चीज़ होती है। या आप ग्रीन टीज और उस की तरफ भी जा सकते हो। बाकी अपने लाइफस्टाइल में भी चेंजेस कर सकते हैं। लाइफस्टाइल में बल्कि चेंज आपको करना ही होता है। आप एक्सरसाइज करें, किसी भी फॉर्म में वो हो सकती है। आप वॉकिंग करें, ब्रिस्क वॉकिंग होती है, यानी ज़्यादा थोड़ा तेज चलना। उसके अलावा स्किपिंग, वही जो रास्ता फैलाना होता है, आप वो कर सकते हो। उसके बाद योगा या कुछ आप एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स से तो स्टार्ट करें ना, फिर उसको एटलीस्ट आधे घंटे तक ले जाएं। और आप उससे आपका वेट भी मैनेज होगा। जब आप वेट थोड़ा सा कम करोगे, आपकी कैलोरीज पूरी होंगी, आप अच्छा खाना शुरू कर दोगे, प्रोटीन का इंटेक बढ़ा दोगे और बाकी चीज़ें करोगे,
तो वो श्योरली मैनेज होगा, आपका वेट भी कम होगा, आपके जो न्यूट्रिएंट्स हैं आपको वो भी मिल रहे होंगे, तो आपके जो इरेगुलर पीरियड्स हैं वो भी ठीक हो जाएंगे, आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल बेहतर हो जाएगा। आपको गायनेकोलॉजिस्ट के पास या भी कंसल्ट आप करें अगर आपको लगता है कि सिचुएशन ज़्यादा वर्स्ट हो गई है या मुझे डॉक्टर की नीड चाहिए, तो आप उनको विजिट करें, लाजमी करें। और बाकी यस, पीसीओएस को क्योर किया जा सकता है, आप उसको मैनेज कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो, आपके कंट्रोल में चीज़ें आ सकती हैं, यू जस्ट हैव टू टेक राइट स्टेप्स। बाकी अगर कोई और पीसीओएस या किसी भी चीज़ से सफ़र कर रहा है तो आप उनको ये वीडियो शेयर कर सकते हो। और ये लास्ट वीडियो थी हमारी इस मिनी सीरीज़ की, और आई वुड लव टू हेयर फ्रॉम यू गाइज इन द कमेंट्स कि आपको ये सीरीज़ किस तरह की लगी और इस तरह का कंटेंट मुझे मज़ीद पोस्ट करना चाहिए या नहीं, बिकॉज आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, क्योंकि हमें न्यूट्रिशन के थ्रू भी इस चैनल को ग्रो करना है, तो आई नीड योर सपोर्ट गाइज। बाकी आई होप ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी, बहुत सारी गर्ल्स इस चीज़ से सफ़र कर रही होती हैं, तो आई वॉन्ट टू टेल देम कि आप इस चीज़ में अकेले नहीं हो। पीसीओएस और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुकी हुई हैं, आपने बस इसको अपने लाइफस्टाइल से, डाइट से ठीक करना है, क्योंकि हमारी ये सारी ही चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। बाकी अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। कीप राइजिंग, कीप शाइनिंग। अल्लाह हाफिज़।